बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। और ये खिले खिले खुशबूदार मज़ेदार से चावल बन के तैयार होंगे। और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड खोया बनाना। वीडियो को आपने प्लीज़ पूरा देखना है, बहुत आसान तरीका है उसको बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको दिखा रही हूँ सेला राइस, जो कि 500 ग्राम मैंने लिए हैं। और इनको अच्छे से धो के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पे बासमती राइस जो है उसका इंतखाब आपने नहीं करना, उसके इतने अच्छे चावल नहीं बनेंगे जितना कि सेला राइस के बनते हैं। और सेला राइस तभी अच्छे बनते हैं जब आप इनको भिगोने के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं। तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे, और कम से कम जो है ना वो 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी इनको दें। दूसरी तरफ पानी मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो ये चावल जो हैं इनका पानी एक्स्ट्रा निकाल के कि मैं इसमें शामिल कर दूंगी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब इसमें उबाल आएगा तो उसके बाद हमने इन चावलों को इतना पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए, यानी कि इसमें 1 या 2 कनी का फ़र्क नहीं होना चाहिए, बल्कि 100% जो है ना ये पके हुए होने चाहिए। और यहाँ पे हमने दरमियानी आग पे इनको पकने छोड़ देना है। और जब आप इस देखेंगे चावल अच्छे से गल रहे हैं, और अच्छे चावल गलने की निशानी ये है कि जब आप अपने फिंगर के साथ इसको मसलेंगे ना तो ये पूरा नीचे तक ये मसला जाएगा। इसमें 1 या 2 कनी कच्ची नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। तो यहाँ पे चावल अच्छे से गल गए हैं, इनका एक्स्ट्रा पानी ये मैंने निकाल देना है और इनको छलनी में निकाल लूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पे होममेड जो खोया मैंने आपके साथ बनाना शेयर करना है, उसके लिए आधा किलो दूध मैंने लिए और एक पतीली में चढ़ा दिया। दूध में जब उबाल आएगा, और ये बहुत ही आसान सा तरीका है खोया बनाने का, इसको पकाते जाएं। और आपने अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है, तब आपका जो खोया है ना वो ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने हल्की नहीं की, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का खोया आपका तैयार हो जाएगा। आप चाहें, और साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें घी शामिल किया था। जब आपको लगे कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब आप खोया चावलों में शामिल करेंगे ना, तो बाज़ का अगर कच्चा खोया आप शामिल करते हैं ना चावलों में तो वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन इस तरीके से मेल्ट नहीं होगा। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद उसको भी हमने निकाल लिया। और थर्ड स्टेप में यहाँ पे मैंने 550 ग्राम लिए थे चावल, तो उसके लिहाज से 550 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें गुड़ की मिकदार कम कर सकते हैं, लेकिन चावलों के लिहाज से 550 ग्राम गुड़ जो है ना बिल्कुल बेहतरीन है। और ना बहुत ज़्यादा मीठा है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। दरमियानी सी आग पे अब हमने इस गुड़ का कैरेमल बनाना है। और ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है गुड़ वाले चावल बनाने का। इससे बहुत, एक तो चावलों का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप आगे चल के देखिएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको गुड़ को मेल्ट होने देना है। और यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करते टाइम चूल्हे की आंच का ख्याल रखना है। आपने बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये जो गुड़ है ना ये नीचे से जल जाएगा, कंधे पे लग जाएगा, और फिर बाद में चावलों में से जले हुए की स्मेल आएगी, जो कि टेस्ट पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल दरमियानी सी आंच पे पहले हमने इसको मेल्ट करना है, उसके बाद दम वाली आग कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हल्की आंच है, हल्का हल्का सा पकना शुरू हो गया गुड़। तो यहाँ पे साथ ही ना मैंने इसके चम्मच को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि आगे चल के हम पानी शामिल करेंगे। अगर चम्मच के साथ ये लगा रहा गुड़ तो फिर क्या होगा कि ये इसके साथ ही जम जाएगा। तो अच्छे से हमने चम्मच को साफ़ किया। उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने से जब मिक्सिंग होगी ना तो गुड़, ये जो कैरेमल है, मज़ीद अच्छा कलर निकल के आएगा इसका। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और इस स्टेज पर ना चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। देख सकते हैं गुड़ का टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसे लग रहा है जैसे नीचे आंच जो है वो जल रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे चूल्हे की आंच को बंद कर दिया। इसको रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में एक खुले मुंह वाला बर्तन लिए मैंने, और इसमें आधा कप के करीब मैंने घी का शामिल किया। आधा किलो चावलों में आधा कप घी बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 किलो की क्वांटिटी अगर आप चावलों की ले रहे हैं तो उसके लिहाज से 1 कप इसमें जाएगा। और यहाँ पे आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं। इनको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से बड़ा अच्छा क्रंची सा टेस्ट आएगा इन ड्राई फ्रूट्स में से। तो तकरीबन आधे से 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही आपको लगे कि ये जो हमने किशमिश शामिल की है ये फूलना शुरू हो गया है, एक अच्छी सी खुशबू ड्राई फ्रूट्स में से आने लग गई है, तो इनको हमने निकाल लेना है इस तरीके
طریقے سے ان کو نکال کے رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ. اور اسی آئل میں میں نے اب یہاں پہ ایک دار چینی کا ٹکڑا شامل کیا ہے, 4 سے 5 لونگ اور 5 سے 6 میں نے اس میں شامل کیا ہری الائچی جن کے منہ میں نے کھول لیے. یہ جو کھڑے مسالے ہم نے شامل کیے نا, ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ان گڑ والے چاولوں میں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے. جیسے یہ اچھے سے کڑکڑانا شروع ہوں گے تو یہ جو کیرمل ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے. اور اگر اس سٹیج پہ کیرمل جو ہے یہ جم جاتا ہے تو پھر آپ نے چولہے کی آنچ ہلکی کر کے اس پہ رکھ کے تو اس کو میلٹ کر لیں, آرام سے یہ ہو جائے گا. اور یہاں پہ یہ شامل کر دینا اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ان گڑ والے چاولوں کا ٹیسٹ مزید بڑھانے کے لیے میں نے اس میں شامل کیا 1 کھانے کا چمچ پیسی ہوئی سونف. پیسی ہوئی سونف سے جو گڑ والے چاول ہیں نا بہت بہترین ان کا ٹیسٹ آتا ہے. اچھے سے ڈال کے مکس کریں گے. اور یہاں پہ یہ گڑ ماشاءاللہ سے پکنا شروع ہو گیا ہے تو ساتھ ہی میں نے یہ ابلے ہوئے چاول شامل کرنے ہیں. چاول شامل کرنے کے بعد بالکل ہلکی ہاتھ سے ہم نے ان کو مکس کرنا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھا زبردست سا ان کا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ڈرائی فروٹ فرائی کر کے رکھے تھے یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے. ڈھکن سے کور کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے میں اس کو پکنے چھوڑ دوں گی. 2 سے 3 منٹ میں بہت اچھی سی ایک تو سٹیم بن جائے گی اور دوسرا چاول دم کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں گے. تو تقریباً 3 منٹ تک پکانے کے بعد ہم نے اب اس ڈھکن کو ہٹا کے ہلکے ہاتھوں سے دوبارہ سے مکس کریں گے. اور یہ جو ہم نے کھویا بنا کے رکھا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ میں نے آدھا اس کے اوپر ڈال دینا ہے. اور تھوڑا سا میں نے گارنش کرنے کے لیے بعد کے لیے بچا لینا ہے. اور ماشاءاللہ سے آدھا کلو دودھ سے نا یہ ہمارا آدھا کپ کے قریب کھویا جو ہے ہوم میڈ کھویا زبردست تیار ہوا ہے. تو یہ اب ڈال کے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دم پہ چھوڑ دینا ہے 15 منٹ کے لیے. 15 منٹ کے دم کے بعد 10 منٹ کے لیے میں ہمیشہ چاولوں کو ریسٹ پہ چھوڑتی ہوں. اس سے چاول جو ہیں بہت اچھے کھلے کھلے بنتے ہیں. تو ٹوٹل 25 منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے یہ ان کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی بہترین کھلے کھلے زبردست سے خوشبو کے ساتھ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے گڑ والے چاول تیار ہوئے ہیں. اور جو کہ ہماری سردیوں کی اسپیشل سوغات ہے. تو یہاں پہ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ یہ لیدر رہتا ہے, بالکل بھی چپکے ہوئے نہیں, کھلے کھلے چاول ہیں ماشاءاللہ سے. اور اوپر سے میں نے اس کو ڈرائی فروٹ فرائی کیے ہوئے اور اس کے ساتھ ہوم میڈ جو کھویا ہم نے بنایا اسے گارنش کر دیے. تو ماشاءاللہ سے بہترین قسم کے ہمارے گڑ والے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں. لاسٹ ایئر بھی میں نے آپ کے ساتھ گڑ والے چاول بنانے کی ریسیپی شیئر کی تھی جس کو لاکھوں لوگوں نے ماشاءاللہ سے پسند کیا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.